हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वेलकम है गाइस ट्रिपल वन टैरो चैनल के ऊपर। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे या नेगेटिविटी को बाहर भगा रहे होंगे। सो बेसिकली आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो भी कुछ इसी तरीके का है। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी जो लव स्टोरी है उसका क्या होने वाला है। हैप्पी एंडिंग होगी, सैड एंडिंग होगी, आपकी कहानी पूरी होगी या अधूरी रह जाएगी। आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। काफ़ी लोग मुझे काफ़ी समय से कुछ इसी तरीके के टॉपिक के ऊपर रीडिंग करने के लिए कह रहे थे। बेसिकली आप लोगों का मत ये था कि मैं एक ऐसी रीडिंग करूं जिसके अंदर एंड रिजल्ट्स एंड कंक्लूजन्स आप लोगों को पता लग सके। सो हेयर आई एम विद दिस रीडिंग। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करे। आप लोगों ने क्या करना है, अपने नाम का, पर्सन के नाम का नहीं, ध्यान से सुनिएगा, पर्सन के नाम का नहीं, खुद के नाम का फर्स्ट इनिशियल चूज करना है। ठीक है, खुद के नाम का। जैसे कि अगर आपका नाम है अदिति, ठीक है, ए चूज करिए। अगर आपका नाम है कुसुम, के चूज करिए। अगर आपका नाम है आदित्य, ए चूज कीजिए। अगर आपका नाम है मोहित, ठीक है, सौभाग्य, सुष्मिता, समृद्धि, ठीक है, तो आप ये वाला कार्ड चूज कीजिए। अगर आप लोगों का जो नाम का फर्स्ट अक्षर ACEGIKMOQSUWY है तो आप पाइल नंबर 1 चूज करिए। और अगर आप लोगों के नाम का अक्षर, पहला अक्षर BDFHJLNPRJVXZ है तो आप लोग ये वाला चूज करिए। जैसे जैसे आपके नाम का पहला अक्षर है, जैसे आपका नाम है प्रियंका तो आप पी को चूज कीजिए। अगर अब मैं इतना हंसी क्यों, मेरा नाम प्रियंका है इसलिए, कई लोगों को नहीं पता होगा। एंड अगर आप लोगों का नाम है राहुल, रोहित, है ना, रवीना, ऋतु, लता, है ना, तो आप ये वाला चूज कीजिए। समझ आ गया ना आप लोगों को। बेसिकली दिस इज एन इंट्रो पार्ट। काफ़ी लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है, दैट्स वाई मैंने इतने अच्छे से खुल के एक्सप्लेन किया है सब कुछ। तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज करा है, यानी कि आपके नाम के अक्षर ACEGIKMOQSUWY है, तो ये है आपकी रीडिंग। इस कार्ड को मैं कहाँ रखूँ, अब तो दिख ही गया आप लोगों को, तो मैं इसको साइड में रख देती हूँ और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं आपकी लव स्टोरी। चाहे आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में हैं या नो कांटेक्ट सिनेरियो चल रहा है, जो भी सीन चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, ठीक है, ये स्टोरी पूरी होगी या अधूरी। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 कार्ड में यहाँ पे निकाल रही हूँ प्रेजेंट सिचुएशन के लिए, क्या चल रहा है अभी। फिर हम एक कंफर्मेशन भी निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टेस है और फिर वहां पे भी मून का कार्ड है। डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है आप दोनों के बीच में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लोगों का नो कांटेक्ट सीन है अभी, ठीक है, बिल्कुल भी बातें नहीं हो रही हैं और बहुत ही ज़्यादा परेशान है आप। आपको ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ, लाइक यू आर द ओनली वन हेयर हु इज पुटिंग एफर्ट्स। आपने बहुत एफर्ट डाले हैं इस रिश्ते के अंदर, बहुत बहुत सारे एफर्ट्स डाले आपने इस रिलेशन के अंदर, लेकिन आपको अभी कुछ भी दिख नहीं रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और आपने इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए इतने सारे काम किए हैं, बहुत सारे। मैं थोड़ा सा आपको अभी करंट सिनेरियो समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता लग सके आप ही की रीडिंग है या नहीं। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपके जोडियक से। आप लोग जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर भी हो सकते हैं, कैंसर यहाँ पे ज़्यादा है। एंड सेकेंड चीज़ ये कि आप लोगों ने कभी भी जोडियक्स को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, बिकॉज जोडियक्स 12 की 12 राशियाँ पूरी की पूरी आपके जोडियक्स आपके चार्ट में मौजूद होते हैं। इंसिडेंट के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला इस रीडिंग के, आप लोग अभी नो कांटेक्ट में हैं, ठीक से बातें नहीं हो रही हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। मुझे यहाँ पे कम से कम 3 महीने तो लग ही रहे हैं
हो सकता है 3 से ज़्यादा महीने हो, या हो सकता है 7 महीने हो गए हो, 9 महीने हो गए, कुछ लोगों को साल भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 3 महीने तो है ही है कि कांटेक्ट नहीं हुआ है आप लोगों का, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 3 से 6 महीने से ना बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी चल रही हो, बीच में 1-2 बार बातें हो गई हो आप लोगों की, लेकिन ठीक से नहीं हुई हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ खराब चल रहा है सीन, और परेशानियां बहुत बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आप इस पर्सन के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके की वो मुमकिन कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप एक्चुअली में करना कभी नहीं चाहते थे, ठीक है। जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना, मेडिटेट करना, ये करना, वो करना, अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन, इतना कुछ कर रहे हो ना कि आपको फ्रस्ट्रेशन हो गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील हो रहे हैं। और ये पर्सन आपको इसलिए डिनाई कर रहे हैं क्योंकि इनकी मदर के इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं, या तो मदर के इशू है या फिर किसी तरीके के फीमेल इशू है। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड औरत हो, ठीक है, या फिर कोई थर्ड पर्सन हो, इसलिए भी हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईली हाईली चांसेस हैं कि आप लोगों के पेरेंटल प्रॉब्लम है। बहुत कम, लाइक 5-10% चांसेस है कि कोई अदर पर्सन है जो आपकी जगह ले रहा है। बाकी ज्यादा चांसेस यहाँ पे मदर इश्यूज हैं, बिकॉज 2 कार्ड हैं, दोनों के दोनों स्ट्रांग हैं, मेजर अरकानाज हैं, एंड बेसिकली दोनों के दोनों शो ही एक ही चीज करते हैं, वो है मदर इश्यूज, ठीक है। मून का कार्ड है यहाँ पे, और हाई प्रेस्टिस भी है। ये हाई प्रेस्टिस आपकी मदर इन लॉ, यानी कि आपके पर्सन की मदर, जो कि अगेंस्ट है इस सिचुएशन के, अगेंस्ट है इस रिलेशन के, वो भी है। और दूसरी चीज, आप भी हो सकते हो, क्योंकि आप इतना मेडिटेट, इतना मैनिफेस्ट वगैरह करा करके इतने ज्यादा हाईली पावरफुल हो चुके हो, हाई प्रेस्टिस, ठीक है। नाउ लेट मी चेक। ये तो आपके करंट अभी चल रहा है सिनारियो। नाउ लेट मी चेक कि आपके पर्सन की एनर्जीज क्या चल रही हैं। ये तो चलो करंट अभी चल रहा है। हैप्पी फैमिली, एंजल ऑफ लव, हॉस्टैलिटी, ठीक है। आपके पर्सन की जिंदगी में बेसिकली चल रहे हैं फाइनेंसेस के इश्यूज, ठीक है। हॉस्टैलिटी का कार्ड है। फाइनेंसेस के इश्यू होने के बावजूद भी, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ना होने के बावजूद भी, ये पर्सन आपके बारे में निरंतर सोच रहे हैं, यानी कि बार बार इनके दिमाग में एक ही थिंकिंग आती है, और वो आती है आपकी, एंजल ऑफ लव। इनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने इन्हें हमेशा 100% देने की कोशिश करी है, जिन्होंने कभी भी इनको डिनाई नहीं किया, जिन्होंने कभी भी इनको अकेले नहीं छोड़ा। आप एक ऐसे इंसान हो जिसको हमेशा 100% प्यार मिलना चाहिए। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको 100%, कहते हैं ना, एक पूरा दिल निकाल के रख दे, वो वाली सिनारियो आपके साथ होने चाहिए। लेकिन क्योंकि वो चीज़ नहीं हो रही है, इसलिए पर्सन परेशान है। अभी अपनी फैमिली को 100% देने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने बोला कि अगर इनके मदर इश्यूज हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, अपने मदर इश्यूज को ही क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि आप के साथ अभी थोड़ा सा टाइम लेकर के सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी अपनी मदर की हेल्थ, अपने मदर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना शुरू कर चुका है इन्होंने, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। अपनी फैमिली और इन सब चीज़ों को ही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और जैसा कि मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि हो सकता है 10% ऐसा चांसेस हो कि आपकी जगह कोई ले रहा है, तो वो भी कार्ड है यहाँ पे हैप्पी फैमिली का। तो अभी अपनी फैमिली में बिजी है ये पर्सन। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, ऐसा भी हो सकता है। एंड अभी करंट एनर्जीज इनकी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, मैं यही बोलूँगी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड तो नहीं है, लेकिन मिसिंग एनर्जीज है, आपको याद ज़रूर करते हैं। एंड स्पेशली इनको याद क्या चीज़ आती है, आपने जो भी सेक्रीफाइसेस इनके लिए दिए हैं ना, वो सब इनको बहुत याद आते हैं। एंजल ऑफ लव का कार्ड है। इनको ऐसी फीलिंग आती है कि आप एकमात्र ऐसे इंसान हैं जो कि एक तरीके से एंजल जैसे हैं। एंजल होते हैं ना, एंजल कैसे होते हैं, अपने ऊपर चाहे कुछ भी आ जाए सिनारियो, लेकिन कभी भी सामने वाले का हाथ नहीं छोड़ते हैं। उस तरीके के पर्सन हो आप कि आपने इनकी हमेशा इतनी सारी गलतियों को भी नज़रअंदाज किया, आपने हमेशा इनको 100% देने की कोशिश करी, आपने हमेशा इनका भला चाहा है, और ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, इस चीज़ का इनको पछतावा और पश्चाताप बहुत होता है, ठीक है। नाउ लेट मी चेक आगे क्या होने वाला है आप लोगों की स्टोरी में। आप लोगों की स्टोरी पूरी होगी या अधूरी? सिक्स ऑफ पेनिकल्स, आगे क्या होने वाला है ये देख रहे हैं हम।
पेज ऑफ कप्स, ठीक है, अरे वाह, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ कप्स। आपको पता है बॉटम ऑफ द डेक क्यों बताया जाता है आप लोगों को? किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था तो मैं उसका आंसर कर देती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक का मतलब होता है कि फुल ऑन एनर्जीज यहाँ पे डिपेंडेंट है। और आपको पता है यहाँ पे क्या है? 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स इज अ विश फुलफिलमेंट। आपने जो चाहा है वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे जैसे मिले, ठीक है। जिसके लिए आप इतनी मेहनत करें वो जरूर मिलेगा। आगे सिनेरियो क्या होने वाला है मैं बता देती हूँ। आगे चल करके ये पर्सन जो कि अभी अपने आप को हाइड करके शांत होकर के बैठ गए हैं, कुछ भी अच्छा क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं कि बस अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी मदर नहीं मानेगी, चीज़ें सही नहीं होंगी, ये उनको समझाएंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज हैं तो ये उनको समझाएंगे, ये उनको बताने की कोशिश करेंगे कि देखो ऐसे नहीं है, ऐसे है और हमें ऐसे करना ही पड़ेगा, अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो और चीज़ें खराब हो जाएंगी, ये इनको बताने की कोशिश करने वाले हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके मदर को समझ में आएगी, ये चीज़ कहीं ना कहीं सही होगी, ओके। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, इनकी जिंदगी के अंदर जितने भी फाइनेंसेस के मैटर्स थे वो आगे चल करके खत्म होने वाले हैं। जैसे ही कहते हैं ना कि एक बंदा किसी चीज से निकल पाएगा तभी तो दूसरी चीज उसकी लाइफ में आ पाएगी, वही चीज है। जैसे इस पर्सन की लाइफ से ये मनी इश्यूज खत्म होंगे, सी 6 ऑफ पेनिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स, जैसे ये मनी मैटर्स खत्म होंगे वैसे ये पर्सन आपकी तरफ आगे आने को बढ़ेगा, लेकिन अपने घर वालों को समझा के, ठीक है। क्योंकि ये इंसान ऐसा है कि एक चीज को पाने के लिए दूसरे को तो नहीं छोड़ता, एंड स्पेशली एक चीज तो हो सकता है आपको कड़वी लगे, लेकिन ये इंसान आपको छोड़ देगा, अपने घर वालों को नहीं छोड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो आगे आने वाले समय में होने ये वाला है कि ये पर्सन अपने इस मैटर को सॉल्व करने के लिए टोटली क्या करेगा, सबसे पहले तो अपना करियर स्टेबल होते के साथ ही अपने घर वालों से बात करेगा, और इसके घर वाले इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे, वो ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार है तो हमारा ही बच्चा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, सिचुएशंस इंप्रूव होंगी और आप जो चाहते हो वो जरूर होगा। 10 ऑफ कप्स, आपके साथ इनकी गृहस्थी बसेगी, ठीक है। मुझे अभी तक तो स्टोरी का एंडिंग बहुत अच्छी लग रही है, बाकी और देखते हैं कार्ड्स निकाल के। नाउ लेट मी पुल आउट सम 1-2 कार्ड्स, फिर हम देखेंगे कि आपको क्या करने की जरूरत है, ठीक है। प्लीज एंजल्स मुझे बताने की कोशिश करें, मेरे पाइल नंबर 1 पीपल की स्टोरी की एंडिंग कैसी होगी? ऐसी होगी, मैंने कहा था ना, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। आप दोनों की जो स्टोरी अभी नेगेटिव चल रही है उसका है अंत, रिकंसिलिएशन विद मनी मैटर्स को सही करते हुए, एंड हेरोफेंट शादी का कार्ड है, टेम्परेंस भी शादी का कार्ड है। आप लोगों की शादी होगी गाइस, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप लोग बहुत दूर दूर रहते हैं तो ये पर्सन आकर के आपसे बात करेंगे एंड देन आप लोगों की दोबारा शादी होगी। ये तो बहुत ही अच्छे कार्ड्स आ गए पाइल नंबर 1। कुछ हम विजडम्स भी देख लेते हैं। प्लीज एंजल्स बताएं मेरे पाइल नंबर 1 व्यूवर्स की स्टोरी की एंडिंग। अरे डीप नोइंग का कार्ड है, वाओ, बहुत अच्छी एंडिंग होगी आप लोगों की, शादी होगी आप लोगों की, यस। आप लोगों के लिए मैं रोमांस एंजल से भी देख लेती हूँ क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। आप लोगों की मैरिज होगी इस पर्सन से। अभी जो भी चल रहा है, जो भी सिनेरियो चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अट्रैक्शन एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। कॉलिंग इन योर सोलमेट, दैट मीन्स कि दिस पर्सन इज योर सोलमेट, डोंट वरी, ये वापस आएगा, ठीक है। एंड अट्रैक्शन, अभी भी आप दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग डीप अट्रैक्शन है कि आप दोनों एक दूसरे से वापस मिलेंगे। नाउ लेट मी चेक फ्रॉम द योगिक कि आप लोगों को क्या करना चाहिए अभी, ठीक है। लेट मी चेक।
प्लीज एंजल्स बताएं क्या करें मेरे पाइल नंबर 1 पीपल। पिता, पिता कौन है? हमारे प्यारे परम पिताजी, राधा, यमा एंड विशुद्धि। आपको अपनी विशुद्धि चक्र के ऊपर काम करने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी चीज, विशुद्धि चक्र पे काम कीजिए, अपनी मनी स्टेबिलिटी पे काम कीजिए, परम पिताजी पे भरोसा रखिए, ठीक है। और हो सकता है आप लोगों में से कई लोग राधा माँ के डिवोटी हो, ठीक है, यानी राधा कृष्ण को समर्पित हो। आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप जिस लेवल पे हैं, जिस पाथ पे, वो बिल्कुल सही है। आप लोग हो सकता है बहुत ज्यादा इनर वर्क भी कर रहे हैं, करते रहिए। आप लोगों की स्टोरी अधूरी नहीं रहने वाली है, पूरी जरूर होगी, ठीक है, पूरी जरूर होगी। आप लोगों की शादी होगी। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की शादी होगी। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर द पाइल नंबर 1 पीपल। आई होप आप लोगों को रीडिंग पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं फॉर पर्सनल पेड रीडिंग्स या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। अपना अपना ध्यान रखिएगा। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? तो अगर आप लोगों के नाम का पहला अक्षर है BDFHJLNPRJVXZ तो यही है आपकी रीडिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी करंट एनर्जीज चेक करने की कोशिश करूंगी। करंटली क्या एनर्जीज चल रही है, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। ओके, करंट एनर्जीज। पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेनिकल्स, लवर्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों की बातें प्रॉपर नहीं हो रही हैं। मैं एक तरीके का लॉन्ग नो कम्युनिकेशन सिनेरियो तो नहीं देख रही हूँ, लेकिन हाँ ऐसा भी है कि आप लोगों की प्रॉपर बातें नहीं हो रही हैं। मतलब अचानक ही जैसे सब खराब हो गया। आप लोग बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ और अचानक ही सब कुछ खराब हो गया और चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो गई, बिगड़ गई जैसे कि सारी की सारी चीजें। अभी मंजर कुछ इस तरीके का है कि आप या तो अपने पर्सन को स्टॉक कर रहे हैं कहीं इधर उधर से, किसी ना किसी तरीके के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह इधर उधर से, या फिर आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, ठीक है। आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज हैं। आप दोनों के खुद के आपसी मतभेद भी हो सकते हैं, फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही नहीं पाते हो प्रॉपर तरीके से। अभी आपका दिल, मुझे आपके पर्सन का तो नहीं, लेकिन आपका दिल बहुत ज्यादा टूटा हुआ महसूस हो रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर सकते हैं बिकॉज आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो, लेकिन आप इनको प्रॉपर तरीके से स्टॉक नहीं कर पा रहे हो। आप नहीं देख पा रहे हो कि इनकी जिंदगी कैसी है, क्या है, बिकॉज ये अभी सोशल मीडिया पे नहीं है ठीक तरीके से, या फिर हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आप दोनों के बीच में किसी तरीके की नेगेटिविटीज चल रही हैं और फैमिली को लेकर के भी सिनेरियो, क्योंकि 3 ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। दैट मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बट सिचुएशंस कुछ इस तरीके की बनी हुई है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो पा रहे हैं। आप दोनों को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको, द पीपल हु इज वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, आपको ज्यादा दुख है, ठीक है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि आपके जो पर्सन है वो आगे बढ़ चुके हैं, अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जी रहे हैं, हैप्पी है अपनी लाइफ के अंदर, बहुत ही हैप्पी है, मतलब खुश है अपनी लाइफ के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कई लोगों के पर्सन की जो है शादी वगैरह कहीं इधर उधर फिक्स कर दी है उनके पेरेंट्स ने, इसलिए भी आपका दिल टूटा हुआ है, बहुत ज्यादा परेशान है आप लोग। चलिए मैं कुछ थोड़ी सी एनर्जीज आपके पर्सन की भी देख लेती हूँ। ये तो करंट सिनेरियो मैंने आप लोगों को बताया ताकि आपको ये समझ आ सके कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। चलिए इधर से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। पेशेंस, पेशेंस रख के बैठे हुए हैं, थिंकिंग मैन, थर्ड चक्र। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की लाइफ में करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है। करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को क्लियर कर लिया है। क्लियर इन सेंस कि उन्होंने उस चीज को सही करने की कोशिश करी है और कई हद तक सही किया भी है। हाल फिलहाल जो सिनारियो में देख रही हूँ यहाँ पे वो है कि ये पर्सन पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं, और इनको ऐसा लगता है कि हमें अभी
शांत रहना चाहिए। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इनको शांत रहना चाहिए, कुछ भी बोले नहीं है, चुप रहे, शांत रहे, पेशेंस के साथ रहे, ठीक है। बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं थोड़े से कार्ड्स और निकाल के देखना चाहती हूँ कि ये क्या सोच क्या रहे हैं आपके बारे में, फिर हम देखेंगे आगे सिनारियो होगा क्या। पहले मैं ये देख लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये कार्ड आया है तो मैं इसको क्लियर करना चाहती हूँ। सो बेसिकली सिचुएशंस तो अच्छी नहीं चल रही हैं आप दोनों के बीच में। आपका दिल दुखा हुआ है और वो पेशेंस के साथ बैठे हुए हैं सोच के कि देखते हैं क्यों बैठे हुए हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेनिकल्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। ये सोच के बैठे हुए हैं कि अभी जैसे जो चल रहा है चलने दो, क्योंकि अभी मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वापस से मैं उन सब चीज़ों का राइज करूं। हो सकता है इन्होंने पहले आपके लिए अपने घर पे बहुत बातें वगैरह करी हो। सो सॉरी, मेरा थोड़ा सा गला ना, ये मौसम जब भी बदलता है ना तो ऐसा होता ही होता है। तो मैं कह रही थी कि आप लोगों के साथ अभी सिनारियो ये है कि आपका दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, एंड आपके जो पर्सन है वो ये सोच करके शांत बैठे हुए हैं कि पहले मैंने कुछ स्टेप्स लिए थे, उनका तो भुगतान मैं आज भी दे रहा हूँ। अब मुझे किसी तरीके का कोई स्टेप नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर मैं किसी तरीके का कोई स्टेप लूंगा तो सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। और अभी मैं इस हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं अपनी सिचुएशंस को ख़राब कर सकूँ। बड़ी मुश्किल से चीज़ें सेटल हुई हैं। नाउ लेट मी चेक आगे आप दोनों के बीच में क्या होने वाला है। 6 of Cups, Hierophant, Emperor, 7 of Cups, 10 of Pentacles। एक तो आप लोग इतने अच्छे से मैनिफेस्ट भी नहीं कर रहे हो, पता है। आप लोग हर वक्त रोते ही रहते हो या फिर हर वक्त आप इनको स्टॉक ही करते रहते हो, ये भी गलत है। गाइस, पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोग हर वक्त इनको स्टॉक करते रहते हो तो करना बंद कर दो। इनको ऐसे कर दो जैसे ये कोई है ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये आगे क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। इस पर्सन को अपनी गलतियों का बहुत तगड़ा वाला रियलाइजेशन होगा। इनको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन तो सही है और कौन गलत है, किसने इनके साथ क्या किया, किसने इनके साथ क्या नहीं किया। इनको ये एक मोमेंट ऐसा आएगा जब इस रिलेशन से, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ जाने की कोशिश करेंगे। जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे ना तो इनसे बढ़ा नहीं जाएगा, और बार बार इनका जो दिमाग है, दिल है, सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास आएगा। तब इनको रियलाइज होगा कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। इनके पास भले से बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन इनको आपके पास आने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये जब तक आपके पास नहीं आएंगे तब तक इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, एफर्ट्स, अबेंडेंस, होप्स, पॉजिटिविटी, गुडनेस कुछ नहीं आएगा। तब जाकर के आपको कांटेक्ट करेंगे। नाउ लेट मी चेक अगेन फ्रॉम दिस डेक क्या होगा। प्लीज एंजल्स बताएं पाइल नंबर 2 पीपल की स्टोरी पूरी होगी या अधूरी रहेगी। दोनों ही बातें 50-50 पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की स्टोरी पूरी होगी या अधूरी रहेगी, ये चीज़ 100% कन्फर्मेटरी नहीं है। ना तो पूरी के ही काज है ना अधूरी के ही काज है। ये पर्सन वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन को इग्नोर कर दो, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। यह आपके ऊपर निर्भर करेगा। आगे आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस आए कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई न्यू पर्सन आ जाए, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, कोई ऐसा न्यू पर्सन जो कि आपको बहुत पसंद आए, ठीक है। ये कहानी पूरी होगी या अधूरी, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। ये पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में वापस, आप इसे सेलेक्ट करते हो या नहीं, रिजेक्ट कर देते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। को क्रिएट, सी अगेन दैट द सेम थिंग, को क्रिएट, वापस से आप हो सकता है दोबारा क्रिएट करें अपनी लाइफ। इस पर्सन का इंतजार करते करते आप थक जाओगे, बहुत गंदा वाला, तो आपकी लाइफ के अंदर कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है। देन इट विल बी डिपेंड ऑन यू कि आप उस न्यू पर्सन के साथ जाना चाहते हैं या फिर इस पर्सन के साथ अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। नाउ लेट मी चेक रोमांस एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। वेडिंग, लव योरसेल्फ फर्स्ट,
फ्लर्ट, सिंपल सी बात है, रोमांस एंजल से भी साफ है। आपकी जिंदगी में देखो शादी तो जरूर होगी, एक खुशहाल शादी होगी, लेकिन इस रिलेशनशिप का जो आज की रीडिंग है हमारी, उसका टॉपिक ये था कि आपकी लव स्टोरी अधूरी होगी या पूरी होगी। बात ऐसी है कि इस इंसान ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, इसको रियलाइज हो रहा है और होगा इन फॉर फ्यूचर, और जब प्रॉपर रियलाइजेशन हो जाएगा तब जाकर के पर्सन वापस आपकी जिंदगी में आएगा। लेकिन तब तक हो सकता है कि आप अपने आप को इतना सेल्फ लव कर चुके हो, आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ गए हो कि आप किसी न्यू पर्सन, फ्लर्ट का कार्ड है, किसी न्यू पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर ले आए, ठीक है, और उसके साथ आप शादी कर लें, या फिर आप जिस पर्सन के लिए अभी रीडिंग देख रहे हैं इस पर्सन को साइड कर दें और उस पर्सन को चूज कर लें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो पूरी होगी अधूरी होगी ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं देख लेती हूँ यौगिक से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। यौगिक के लिए कार्ड है यहाँ पे विशुद्धि के ऊपर आपको काम करना है, विशुद्धि चक्र पे, एंड दुर्गा सप्तशती के पाठ किया करें आप लोग, ठीक है, और स्ट्रेंथ में रहने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, ये बोला जा रहा है। ओके, तो ये है आप लोगों की रीडिंग पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। आई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और जितना हो सके उतना खुद से प्यार करें, बिकॉज आपके लिए कार्ड आया है लव योरसेल्फ फर्स्ट। ओके, चलिए अपना अपना ध्यान रखिएगा, बाय।